ये तस्वीर आप देख सकते हैं गुलशन गुलाटी की है, जो घरौंडा के तहसीलदार के रीडर हैं, जिन्हें 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। करनाल से गिरफ्तार किया गया है। जो गिरदावरी है उसे दुरुस्त करवानी थी, एक पीड़ित की तरफ से उससे रिश्वत मांगी गई और 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गुलशन गुलाटी को गिरफ्तार किया गया। और जब गुलशन गुलाटी से पूछताछ होती है तो यह बताया जाता है कि तहसीलदार ने भी मुझसे पैसे लेने थे और इससे पहले कई मामलों में मैंने पैसे दिए भी हैं तहसीलदार निखिल सिंगला को, क्योंकि घरौंडा का जो चार्ज है तहसीलदार का वो निखिल सिंगला के पास था और निखिल सिंगला को भी सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक बड़ी कामयाबी विजिलेंस की टीम को लगी है और कल दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या कुछ कहना है विजिलेंस के इंस्पेक्टर सचिन कुमार का, उनकी टीम का, देखिए इस रिपोर्ट। क्या कुछ पूरा मामला है जो आपके संज्ञान में आया, क्योंकि एक बड़ा मामला है, तहसीलदार को भी गिरफ्तार किया है, रीडर को भी गिरफ्तार किया है। जी एक मिनट बता दें सर। ये ऐसा है, हमारे पास आज कंप्लेनेंट जो आए हैं उन्होंने कंप्लेंट दी है। उनका एक गिरदावरी रिकरेक्शन का मैटर था जो तहसीलदार घरौंडा के ऑफिस में पेंडिंग था, और जब उन्होंने वहाँ अप्रोच की मिलने के लिए, अपना कार्य करवाने के लिए, तो उनको कहा गया कि आप मेरे रीडर से मिलिए जो गुलाटी है, क्या नाम बताया, गुलशन गुलाटी हैं, उनका नाम बताया गया। तो रीडर को जैसे वो लोग मिले और उन्होंने हमें बताया कि 2-3 बार हमारे को मतलब बार बार चक्कर लगवाए गए, परेशान किया गया। तो उसके बाद उन्होंने उनको बताया कंप्लेनेंट को कि भी आपका ये काम ऐसे नहीं होगा, आपको 25,000 रुपये इस केस के देने पड़ेंगे। तो उसमें उन्होंने बताया भी इसमें जो है मेरे नहीं है, मेरे को तहसीलदार को भी इस चीज़ के पे करने हैं। तो उन्होंने कंप्लेनेंट ने रिक्वेस्ट की कि सर हम इतने पैसे नहीं दे सकते हैं। उनका जो ब्रदर थे वो एक रिटायर्ड भी हैं। तो उन्होंने जब बार बार रिक्वेस्ट की तो उसके बाद फिर इन रीडर ने कहा कि चलो मैं बात कर लेता हूँ सर से, और फिर डिसाइड हुआ कि 25 से जो है उनसे इन्होंने 20 तक डिसाइड कर लिया और ये कहा कि 20 से कम नहीं होंगे। तो जो कंप्लेनेंट आज फिर हमारे पास आए कि उन्होंने शिकायत दी कि सर हम ये जो हमारा जायज़ काम है इनका करना बनता है और हम कंप्लेंट आपको दे रहे हैं कि हम पैसा नहीं देना चाहते। जो आज इनको गुलाटी जो है उन्होंने रिश्वत के पैसे के साथ बुलाया हुआ था, उनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बातें आगे भी सामने आई कि उन्होंने ये जो पैसे थे ये तहसीलदार के लिए ले रहे थे। निखिल सिंगला उनका नाम है, जो घरौंडा का तहसीलदार हैं, और सदरपुर गांव का ये मैटर था। तो उसी इन्वेस्टिगेशन में आगे पूछताछ के दौरान जब ये बातें सामने आई कि इसमें जो निखिल सिंगला के खिलाफ सबूत जब आए तो फिर उनको भी अरेस्ट किया गया, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पहले भी कई मामलों में पैसे लिए हैं निखिल सिंगला ने। देखिए वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी 3-4 मैटर्स में तो अभी हमारे को ये बता रहे हैं, उनको वेरीफाई करेंगे उसके बाद। करनाल में इतना बड़ा रिश्वत कांड हुआ था, पहले तहसीलदार राजबख्श और डीटीपी की गिरफ्तारी हुई, अब दोबारा से करनाल के तहसीलदार और घरौंडा के तहसीलदार जो है निखिल सिंगला और उनके रीडर गुलशन गुलाटी को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। लगता है कि रिश्वतखोरी आखिरकार कब थमेगी? किस तरह से आपने कार्रवाई अच्छी की है, लेकिन लोगों से क्या अपील करेंगे कि कोई भी रिश्वत मांगता है तो इसी तरह से शिकायत जरूर दें विजिलेंस को? देखिए कमल जी, आपके माध्यम से और सभी आप भाई बंधुओं के माध्यम से हम बार बार लोगों को अप्रोच करते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं, अपील भी करते हैं कि अगर कोई आपके किसी जेन्युइन काम के लिए आपसे कोई किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है तो आप निश्चिंत होकर कंप्लेंट दीजिए, कार्रवाई हम करेंगे। और आप लोगों के सहयोग से कंप्लेंट्स देने के लिए कंप्लेनेंट सामने आ भी रहे हैं। सर कोर्ट में गिरफ्तारी रिमांड पे लेंगे अब इनको? सुबह पेश करेंगे और एक जो अभी सुबह को एक इनका लेंगे हम पुलिस रिमांड। सर गिरदावरी दुरुस्त करने के एवज में पैसे मांगे थे? जी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? करनाल से। सर दोनों की करनाल, दोनों की। अर्जन विश्व का अहम रोल रहता है क्या इस मामले में? अर्जन विश्व के ऊपर जांच गिरेगी, वहां पर जाएगी? सर ऐसा है, देखिए वो आगे इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ निकल के आएगा फिर वो आपके सामने। सर अगर कोई और भी शिकायत देना चाहे बिल्कुल आ सकते हैं। विजिलेंस का ऑफिस 2206 नंबर कोठी सेक्टर 7 करनाल,
और यहाँ पे आके अपनी शिकायत दे सकते हैं। सर, कार्रवाई तहसीलदार करेंगे। राजबख्श और डीटीपी मामले में ईडी ने आपसे दस्तावेज ले लिए थे, आगे कोई दोबारा से उन्होंने संपर्क किया आपसे? सर, मैंने उनको जो भी उन्होंने हमारे से डिटेल्स मांगी थी उनको शेयर कर दी है, वो आगे उनका लोगों से कुछ अपील procedure है। करना चाहेंगे? लगातार लोग आ रहे हैं शिकायत लेकर, कहीं ना कहीं लोगों से मैं भी अहम दोबारा भूमिका है। उपल जी यही अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई शिकायत करने हमारे पास आता है, जो ब्राइब अगर किसी से डिमांड की जा रही है, तो उनके शिकायत के तो ऊपर जरूर हम कार्रवाई करेंगे और निश्चिंत करेंगे। करनाल में रिश्वत के मामले थमते हुए नजर नहीं आ रहे। कोई भी विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या तहसील का विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग हो या कोई और विभाग, वहां पर अधिकारी कर्मचारी लगातार रिश्वत मांगते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं। आपका कोई भी जेन्युइन काम हो उसके मामले में रिश्वत मांगी जाती है। ताजा मामला आया है घरोंडा का, करनाल जिले के घरोंडा का, जहां पर तहसीलदार का रीडर गुलशन गुलाटी 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। दरअसल 25,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। डिमांड जो की गई थी सदरपुर का एक व्यक्ति था, उनसे की गई थी। जो गिरदावरी होती है खेतों की, फसलों की, उसको दुरुस्त करने के लिए, रिकनेक्शन का दुरुस्त करने के लिए ये पूरी डिमांड की गई थी। 25,000 रुपए की डिमांड की गई थी। पीड़ित देने से इनकार कर देता है, बातचीत होती है, मोल भाव होता है और 20,000 रुपए में बात तय हो जाती है। और उसके बाद आज गिरफ्तारी होती है। विजिलेंस ये गिरफ्तारी करती है। गुलशन गुलाटी को करनाल के नूरमहल चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गुलशन गुलाटी से पूछताछ होती है, विजिलेंस की टीम पूछताछ करती है, तो गुलशन गुलाटी की तरफ से कहा जाता है मैं तो रीडर हूं, लेकिन ये पैसे मैंने निखिल सिंगला को देने थे, जो घरोंडा के तहसीलदार हैं, और एडिशनल चार्ज उनके पास करनाल के तहसीलदार का भी है। यानी कि नाम आ जाता है एक और व्यक्ति का, एक और अधिकारी का, वो हैं घरोंडा के तहसीलदार निखिल सिंगला। और जब गुलशन गुलाटी से पूछताछ लगातार की जाती है तो गुलशन गुलाटी यह भी कहता है ये पहली बार पैसे नहीं दिए जा रहे थे निखिल सिंगला को, इससे पहले भी 3-4 मामलों में निखिल सिंगला को पैसे दिए गए हैं, यानी कि घरोंडा के तहसीलदार को पैसे दिए गए हैं। ये सिर्फ गिरदावरी को दुरुस्त कराने के लिए पैसे दिए जा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि जब रजिस्ट्री होती होगी तो कितना पैसा दिया जाता होगा, जो आम व्यक्ति वहां पर आता है उनसे कितने पैसों की डिमांड की जाती होगी। पिछले एक फ्लैशबैक में चलते हैं, जब करनाल के अंदर डीटीपी की गिरफ्तारी होती है, विक्रम कुमार की गिरफ्तारी होती है, काफी धन उनके घर से मिलता है, और उसके बाद जब जांच होती है, पूछताछ होती है, तो उसमें एक और नाम सामने निकल कर आता है। वो करनाल के तत्कालीन तहसीलदार राजबख्श थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। रिश्वत के मामले उसके बाद भी आ रहे थे, बिजली विभाग से आ रहे थे, पटवार खाने से आ रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें घरोंडा के रीडर, तहसीलदार के रीडर को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम गुलशन गुलाटी है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। गिरदावरी को दुरुस्त कराने की एवज में ये पैसों की डिमांड की जा रही थी। जब उनसे पूछताछ होती है, लगातार पूछताछ होती है, तो वो ये कहते हैं कि ये पैसे मेरे अकेले के नहीं थे, बल्कि ये घरोंडा के तहसीलदार साहब निखिल सिंगला के भी पैसे थे। मैंने पहले भी 3-4 बार उन्हें पैसे दिए हैं और अब एक बार फिर से ये पैसे आधे आधे ही करने थे, और निखिल सिंगला को भी सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। कल दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा, और जब पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा तो और भी पैसों की रिकवरी हो सकती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जाते जाते बस आपसे एक अपील है, आप कोई भी सरकारी काम करवाने जाते हैं, किसी भी विभाग में जाते हैं, पटवार खाने में जाते हैं, तहसील में जाते हैं, शिक्षा विभाग के किसी दफ्तर में जाते हैं, बिजली बोर्ड में जाते हैं, या स्वास्थ्य विभाग के किसी दफ्तर में जाते हैं, पैसे नहीं देने, जेन्युइन काम है, पैसे नहीं देने, शिकायत करनी है विजिलेंस विभाग में, विजिलेंस विभाग कार्रवाई करेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और सीएम साहब इस साइड थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र है, और अगर आप ध्यान देंगे
क्योंकि आपको आने वाले समय में चुनावों में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है अगर आप ध्यान दे लेंगे और ऐसे रिश्वतखोर कर्मचारियों और अधिकारियों को आप पकड़वा लेंगे तो फिर जो एक सत्ताधारी पार्टी का कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है, उसको आप अच्छे से निभा लेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।